वखान बॉर्डर से क्यों डर गया है चाइना? क्यों वखान बॉर्डर के लिए हाँ नहीं कह रहा है? बगराम के एयरबेस के लिए तो यहाँ पर तैयार खड़ा है, लेकिन वखान के लिए नहीं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और आपको बता दें, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इजराइल के खिलाफ दिया है बयान और इसके बाद मालदीव ने भी और मुइजू ने भी कमेंट किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल हमास युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई और इस दौरान आईसीजे ने इजराइल को गाजा पट्टी में नरसंहार रोकने के लिए कोशिश करने और इस मामले में ठोस उपाय ढूंढने का आदेश दिया है। इसके लिए इजराइल को 1 महीने का समय दिया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये फैसला दक्षिण अफ्रीका द्वारा गाजा पट्टी में सैन्य अभियानों को तत्काल निलंबित करने के अनुरोध के बाद आया। अपने आदेश में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि इजराइल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सैनिक नरसंहार न करें, गाजा में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए उपाय करें। आईसीजे ने कहा कि इजराइल को गाजा की आबादी को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने वाली स्थितियों को रोकना चाहिए। अदालत ने कहा कि इजराइल को गाजा में नरसंहार को बढ़ावा देने वालों को सजा देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंच सके, इसलिए इजराइल को अनुमति देनी चाहिए। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा में जन संहार करने का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट ने आज इन आरोपों पर फैसला नहीं दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने बचाव के अधिकार से इनकार करने के घृणित प्रयास को खारिज कर देता है। वो हमास से लड़ना जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रखता है, लेकिन अपने देश की रक्षा करने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उनकी पवित्र प्रतिबद्धता भी उतनी ही अटूट है। उन्होंने कहा कि इजराइल को इस मौलिक अधिकार से वंचित करने का घृणित प्रयास यहूदी राज्य के खिलाफ एक स्पष्ट भेदभाव है और इसे खारिज किया जाता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के खिलाफ लगाया गया नरसंहार का आरोप न केवल झूठा है, ये अपमानजनक है। हर जगह के सब लोगों को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। नेतन्याहू ने हमास को नरसंहारक संगठन घोषित करते हुए कहा कि इजराइल का युद्ध फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। अब यहाँ पर हर जगह से प्रतिक्रिया इस चीज को लेकर आ रही है। इस चीज के ऊपर प्रतिक्रिया आते हुए खैर अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बाद कहा जा रहा है कि हर जगह से संदेश दिए जा रहे हैं और इनमें मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर और मालदीव के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुइजू ने कहा है कि जो पहला जजमेंट आया है आईसीजे के तरफ से, ये हम वेलकम करते हैं इसका। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मालदीव बिलीव करता है कि इजराइल को गाजा के अंदर चल रहे अभियानों को रोक देना चाहिए, तुरंत से सीज फायर करना चाहिए। हर एक इंसान की लाइफ का मतलब है बॉम्ब करना, डिस्प्लेसमेंट करना, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। सच्चा और देर तक चलने वाला शांति ही हो सकता है जब फिलिस्तीन का 1967 बेस्ड बॉर्डर तैयार हो। है सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसी तरीके के बयान दिए गए, जो बयान उन्होंने दिया था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पर अब इजराइल के ऊपर है, इजराइल इस चीज को क्या कहता है। आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका क्या आंसर दिया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका आंसर ये दिया है कि उन्होंने अदालत के फैसले की आलोचना की है। इजराइल ने फैसले को अपमानजनक बताया है। इजराइल ने कसम खाई है कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में इजराइल के हमला को नरसंहार बताते हुए अदालत का रुख किया था, पर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि मैं आरोपों से बहुत परेशान हूँ और
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब यहाँ पर आगे देखना होगा कि 1 महीने में क्या आंसर होता है और आखिरकार क्या करते हैं इजराइल के लोग। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वखान बॉर्डर से क्यों डरने लगा है चाइना। आपको बता दें, पाकिस्तान में इस वक्त ना बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, खास तौर पर सीपेक को लेकर अगर कहें तो सीपेक को लेकर हाल ही में एक खबर आई थी और इस खबर में ये कहा गया था कि तालिबान के जो टीटीपी के लड़ाके हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि 5% हमें टैक्स दो, तभी हम तुम्हारे सीपेक परियोजना में कोई खलल पैदा नहीं करेंगे, वरना यहाँ पर दिक्कत होगा। स्क्रीन पर आप इस खबर को देख सकते हैं जिसे कवर किया गया था नवभारत टाइम्स के द्वारा और जिसमें कहा गया था टीटीपी को लेकर चाइना वैसे ही टेंशन में है। पर यहाँ एक चीज बहुत अच्छी हो रही थी और वो चीज क्या हो रही थी कि चाइना का एक कॉरिडोर तैयार हो रहा था। वखान कॉरिडोर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर 2021 में शुरू किया गया था जब अशरफ गनी सरकार थी और ये कोशिश किया गया था कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद करीब करीब अफगानिस्तान में एंट्री और अफगानिस्तान से फिर मिडिल ईस्ट में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि लिटिल पामीर रोड बदख्शान प्रांत से लेकर चाइना तक विकसित हो चुका है। 50 किलोमीटर का ये रोड तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान इसे शुरू नहीं करना चाह रहा है। पाकिस्तान अब इसे क्यों नहीं शुरू करना चाहता है तो आपको बता दें, जिस प्रांत से ये रोड गया है सिंजियांग तक, इस प्रांत में ही करीब 500 फाइटर बताए जाते हैं ETIM के यहाँ पर है। अब ETIM क्या है? ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। और कहा जा रहा है कि जिस रोड को माइनिंग के लिए और अपने समाधान के लिए बना रहा है चाइना, खनिजों को निकालेंगे, खनिजों को निकालकर बड़े आराम से पास कर देंगे चाइना में, वो उनके लिए मुसीबत न बन जाए, इसी रास्ते से कहीं आसानी से पहुंचने न लगे ETIM के लोग चाइना के अंदर। और इसी चीज से डरा हुआ है चाइना, जिसकी वजह से कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ अनुमति नहीं दी गई है। वैसे आपको बता दें, बगराम एयरबेस को लेकर कई अमेरिकी विशेषज्ञों ने ये चेताया था कि बगराम एयरबेस पर कब्जा हो सकता है चाइना का। चाइना काफी समय से बगराम एयरबेस पर नजर बनाए हुए है। वैसे आपको बता दें, अभी तक तो बगराम एयरबेस पर कब्जा नहीं करा है चाइना ने। एक बार ये बात आई भी थी कि बगराम एयरबेस के पास उतरा था चाइना, पर उसके बाद आगे की बात अभी तक नहीं आई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।